क्या मुझे नहीं पता क्या ऐसा संभव है कि हम रीनीट के एग्जामिनेशन में प्रिंटिंग प्रेसेस पर जहां जहां भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें अगर आर्मी की मदद ली जाए तो वापस ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, ऐसा संभव होना पॉसिबल फिर नहीं होगा। तो इस एक मंथ में टेस्ट सीरीज का देना है, हर रोज 2 फुल सिलेबस टेस्ट देना है। वो पेपर इजी था और तैयारी भी उतनी अच्छी थी, पर वहाँ पर कुछ गलतियाँ होने की वजह से वो एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाया। पर मुझे 1 महीना मिला है, उसके अंदर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, नीट यूजीसी परीक्षा 2026 के रद्द होने के बाद एक बार फिर नीट परीक्षा की अगली तारीख तय कर दी गई है। ये परीक्षा आगामी 21 जून को पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। 21 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर छात्रों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कोटा में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि समय काफ़ी कम रह गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होगी। वहीं छात्रों का ये भी कहना है कि जिस तरह से आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह अब आर्मी को भी नीट परीक्षा की सुरक्षा पर लगा देना चाहिए, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं फिर से ना हो सके। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स का इस बारे में आखिर क्या कुछ कहना है। देखिए, अगर बच्चों को एग्जैक्टली देखें तो 36 दिन बच्चे हैं। 36 दिन में बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कम समय नहीं है। पर एनटीए बधाई का पात्र है कि इन्होंने फटाफट डिसीजन लिया रीनीट कराने का अप्रिय घटना होते ही, और तुरंत वापस डेट भी अनाउंस कर दी है। ये बच्चों के लिए एक अच्छी प्लानिंग करने का जरिया है। डेट थोड़ी लेट आती तो उनकी प्लानिंग थोड़ी डिसोरिएंट हो सकती थी। तो 36 दिन है, 36 दिन में बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट दीजिए, रोज थोड़ी-थोड़ी 3-3 घंटे थ्योरी पढ़िए, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू क्वेश्चंस पे फोकस करिए। रिवीजन वाले सवाल भी आपको करने पड़ेंगे, पर नए सवालों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस अप करिए। खास तौर से उन चैप्टर्स के जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका इफेक्टिव रेशियो ज़्यादा होता है, यानी कि जिनमें एफर्ट कम लगता है पर सवाल ज़्यादा आते हैं, वो हम उनको लगातार बताते रहते हैं। इसी बातें तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छे कमेंट आए हमारे कुछ इस पे, और पता नहीं मैं एक आम नागरिक के नाते थोड़ा-सा हो सकता हूँ कि नादान सा लगूँ, बट बच्चों ने लिखा, मुझे अच्छी बात लगी कि हमारे देश में जब भी कोई आपदा आती है तो हमारे पास एक ऐसी धरोहर है जो जिसकी इंटीग्रिटी सबसे हाई है, वो है आर्मी। जब भी देश में कोई आपदा आती है तो आर्मी को साथ लिया जाता है। क्या ये आपदा नहीं है कि 23 लाख बच्चों का जो है मनस्थिति थोड़ी खराब है? अगर रीनीट दोबारा हो रहा है तो क्या उसकी इंटीग्रिटी पर उनको पूरा विश्वास होना चाहिए। क्या मुझे नहीं पता क्या ऐसा संभव है कि हम रीनीट के एग्जामिनेशन में प्रिंटिंग प्रेसेस पर जहां जहां भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें अगर आर्मी की मदद ली जाए तो वापस ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, ऐसा संभव होना पॉसिबल फिर नहीं होगा। मैं एक नादान नागरिक के रूप में बात बोल रहा हूँ, जो अथॉरिटीज बैठे हुए हैं वो ज्यादा समझते हैं कि ऑपरेशन हर्डल्स क्या हो सकती है, बट अगर संभव हो तो ये बहुत अच्छा सजेशन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा। बढ़िया है, 1 मंथ तो है हमारे पास मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए। नीट 2026 में मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स 535 से प्लस आ रहे थे, और मेरी गलती के कारण मेरे कई सारे क्वेश्चन छूट गए थे टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो इस 1 मंथ में टेस्ट सीरीज का देना है, हर रोज 2 फुल सिलेबस टेस्ट देना है। ज़्यादातर रिवीजन पे फोकस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है। जो कमियाँ रह गई उन पर काम करना है। पहले पेपर जो था आपका वो कितना अच्छा गया था, किस तरह से गया था और अब क्या कंडीशन रहेगी आपकी? वो पेपर इजी था और तैयारी भी उतनी अच्छी थी, पर वहाँ पर कुछ गलतियाँ होने की वजह से वो एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाया। पर मुझे 1 महीना मिला है, उसके अंदर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, पेपर की सिक्योरिटी के लिए क्या कहेंगे आप? पेपर की सिक्योरिटी के लिए तो मुझे लगता है कि टाइट सिक्योरिटी रखनी चाहिए, और आर्मी को बुलवाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी देश की नंबर 1 संस्था है। अगर इतनी अच्छी सिक्योरिटी रहेगी तो पेपर लीक होने के चांसेस ही नहीं है।